करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात ब्रिटेन से आए कोरोना के दूसरे स्वरूप स्ट्रेन 2 वायरस की। जी हां, छत्तीसगढ़ से खबर है जहां राजधानी में प्रदेश में अब स्ट्रेन 2 वायरस का खतरा गहराने लगा है, क्योंकि ब्रिटेन से लौटे 40 लोगों में से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। दोनों पॉजिटिव मरीजों के सैंपल अब पुणे लैब भेजे जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान कहा था कि ब्रिटेन से और यूके से लौट रहे सभी यात्रियों की पहचान की जा रही है और 21 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच आए लोगों की सूची केंद्र को भेजी जा रही है। दूसरी तरफ रायपुर जिला सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि रायपुर के 40 लोगों की सूची है, मगर इनमें कई नाम रिपीट हैं। कुल 33 लोग हैं। इनमें से 2 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। उधर अब तक जितने लोगों की पहचान हुई है उन सभी के आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए जा रहे हैं और इन सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। दुर्ग जिले की एसडीएम प्रियंका वर्मा ने बताया कि पहले 14 दिन की अवधि थी, अब 28 दिन क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए हैं और रायपुर जिला सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल ने यह जानकारी दी है। 40 लोगों की सूची में से कई नाम रिपीट हैं। हम रुक करेंगे इस वक्त हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल का। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए रायपुर से। अभिषेक, ये वाकई चौंकाने वाली खबर है। अभी जो जानकारी मिल पा रही है, जिन 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्या ये साधारण कोरोना वायरस है या फिर नया स्ट्रेन जो ब्रिटेन में मिला, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? दीपक, देखिए, सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि अगर कोई ब्रिटेन से आए व्यक्ति ट्रेस हुए हैं, उनका टेस्ट किया गया है और वो पॉजिटिव आए हैं, तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे पता चल सके ये साधारण कोरोना वायरस से पीड़ित है या स्ट्रेन से। इनके जो सैंपल है वो पुणे के वायरोलॉजी लैब में भेजा जाएगा, वहाँ से ये चीज़ें पता चलेंगी और फ्लाइट से इसको भेजा जाएगा। बहुत जल्दी अगर भेजा गया तो फ्लाइट से जाएंगे। 4 दिन कम से कम वहाँ पर लगेंगे दीपक, पता करने में, और उसके बाद रिपोर्ट आएगी कि हाँ ये स्ट्रेन का लोड है इनके ऊपर या नॉर्मल। ये रिपोर्ट आने में और भी ज़्यादा देर हो सकती है। अगर पुणे की इस लैब में और भी जगहों से आए सैंपल का लोड हुआ, उनके पास केसेस ज़्यादा हुए, तो ये दिन और भी 4 दिन से भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल उनको एहतियात के तौर पर रखा गया है कि क्वारंटाइन अलग से कर दिया गया है और उनके सैंपल भेजे जा रहे हैं पुणे। चिंता की बात है वाकई में दीपक, बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सका है। कुल 91 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। राजधानी रायपुर में सिर्फ 40 लोग यहाँ पर हैं और जो 2 लोग पॉजिटिव फिलहाल मिले हैं वो भिलाई के हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि चिंता का विषय है ही। इसीलिए प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया 104 कि ऐसे लोग खुद से उसमें फ़ोन करके बता दें। आम लोगों से भी अपील की गई है कि आपके अड़ोस पड़ोस में अगर आपको लग रहा है कि कोई बाहर से ब्रिटेन से खास तौर पे लौटा है तो उनकी जानकारी यहाँ पर दें। तो कुल मिलाकर एक अभियान तो ज़रूर छेड़ा गया है जागरूकता का कि लोग खुद से सामने आकर बताएं या उनके अड़ोसी पड़ोसी इस बात को बताएं। लेकिन चिंता की बात यही है दीपक कि अगर पता चल भी जाता है कि कोई बाहर से लौटा, ब्रिटेन से लौटा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तो उसमें साधारण लोड है या स्ट्रेन का लोड है, ये यहाँ पता करना बहुत मुश्किल है, बल्कि फ़िलहाल तो नामुमकिन है। इनके सैंपल को पुणे ही भेजा जाएगा और पुणे में कितना दिन लगता है, जो विशेषज्ञ है वो 4 दिन बता रहे हैं फिलहाल। लेकिन जैसा हम बता रहे हैं कि अगर बाकी देश भर के और भी कई सारे सैंपल वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर लोड ज़्यादा होता है, तो ये दिन और भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे खतरा ज़्यादा होगा, चिंता ज़्यादा होगा। तो फिलहाल सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है एहतियात के तौर पर, जब तक आपके पास ये तमाम रिपोर्ट्स नहीं आ जाती या जितने लोग मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी को भी निकलता है, फिर इनके जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है, इनके संपर्क में आए लोगों को भी एहतियातन क्वारंटाइन होना होगा, क्योंकि कोरोना जिस तेजी से फैलता है संपर्क में आए लोगों से, वो सभी जानते हैं। तो एहतियात ही फिलहाल एक उपाय है, जब तक आपके पास इन तमाम लोगों जो आए हैं ब्रिटेन से, इनके बारे में पूरी जानकारी, इनकी पूरी डिटेल न पता चल जाए, इनको जो कोरोना है वो स्ट्रेन है या नॉर्मल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक, ये वाकई गंभीर है क्योंकि ये वायरस फैलने की क्षमता कोविड-19 से करीब 70